हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टैली होम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम टैली ईआरपी सॉफ्टवेयर अकाउंट हिस्ट्री से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो गाइस, आज हम फिर आपके साथ एक धमाकेदार वीडियो लेके आए हैं। धमाकेदार नहीं बल्कि डबल धमाकेदार वीडियो लेके आए हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रिवर्स चार्ज एंड टीडीएस एंट्री ऑन गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। सो गाइस, आपका समय बहुत ज़्यादा कीमती है। समय को वेस्ट ना करने के लिए छोटे छोटे टॉपिक्स पे वीडियो बनाने की आदत नहीं है कि मैं पहले आपको बताऊं कि जीएसटी रेट कैसे सेटअप किए जाते हैं, फिर आइटम कैसे बनाया जाता है, फिर एचएसएन कोड कैसे डाला जाता है। सो हमारी कोशिश रहती है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा टोटली प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड की जाए। ऐसा ना हो कि हम आपके छोटे छोटे टॉपिक्स पे आपके टाइम को वेस्ट करते रहें। सो बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि रिवर्स चार्ज आरसीएम के बारे में सिखाएं जीटीए पे, साथ में टीडीएस एंट्री के ऊपर भी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे जीटीए के ऊपर। हालांकि ऑलरेडी हम टीडीएस के ऊपर काफ़ी वीडियोस पोस्ट कर चुके हैं। टीडीएस एंट्री कैसे पास की जाती है इस पर टोटली प्रैक्टिकल वीडियो हम पोस्ट कर चुके हैं, सो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। पर आज के हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे रिवर्स चार्ज और टीडीएस एंट्री जीटीए के ऊपर कैसे लगता है। साथ में हम बहुत बढ़िया डिस्कस करने वाले हैं 750 एंड 1500 का जीटीए में क्या फंडा होता है आरसीएम के अंदर, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओवरऑल डबल धमाकेदार वीडियो है, एक ही वीडियो के अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो समय को व्यर्थ ना करते हुए वीडियो को फटाफट से शुरुआत कर लेते हैं और समझते हैं कि वीडियो कैसे आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है डे टू डे अकाउंटिंग लाइफ में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आरसीएम क्या फफूंद है और नॉर्मल टैक्स मैकेनिज्म क्या होता है। तो नॉर्मल टैक्स मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है कि एक व्यक्ति है जो गुड्स या सर्विस को रिसीव कर रहा है, दैट मीन्स वो रिसीवर हो गया, एंड एक है जो गुड्स और सर्विस को सप्लाई कर रहा है, जो कि सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है, और एक हो गया गवर्नमेंट। सो नॉर्मल वाले केस के अंदर क्या होता है कि रिसीवर जो होता है जो गुड्स या सर्विस को प्राप्त कर होता है, जैसे कि आप सामान को खरीद के लेके आते हो तो आप दुकानदार को पूरे पैसे देते हो, उसी पैसे के अंदर क्या होता है जीएसटी का अमाउंट भी होता है। तो रिसीवर जो होता है उसने क्या करा, मेक इनवॉइस पेमेंट विद जीएसटी, जीएसटी के साथ उसने पेमेंट किसको कर दिया, सप्लायर को कर दिया। देन सप्लायर ने क्या करा कि जो इसके अंदर जीएसटी का पैसा था वो उसने किसको दे दिया, गवर्नमेंट को दे दिया, जो कि गवर्नमेंट का क्या बन गया, रेवेन्यू बन गया। तो इस तरीके से गवर्नमेंट की इनकम हो गई। ये नॉर्मल मैकेनिज्म के अंदर होता है। तो उसमें क्या होता है, रिसीवर पैसे देता है सप्लायर को और सप्लायर वो पैसे दे देता है गवर्नमेंट को। बट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है कि तीनों ही है फिर से द्वारा, एक रिसीवर है, एक सप्लायर है और एक गवर्नमेंट हो गई। यहाँ पे भी एक रिसीवर है, एक सप्लायर है एंड एक क्या होगी, गवर्नमेंट हो गई। पर इस केस में क्या होगा कि जो रिसीवर है जो गुड्स या सर्विस को जो प्राप्त कर रहा है वो क्या करेगा, जो इनवॉइस का पेमेंट करेगा वो विदाउट जीएसटी करेगा। किसको करेगा, सप्लायर को विदाउट जीएसटी पेमेंट करेगा। एंड जो जीएसटी का पैसा वो डायरेक्ट किसको दे देगा, गवर्नमेंट को दे देगा। क्या करेगा, डिपॉजिट जीएसटी विद गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। सो रिसीवर जो है जो गुड्स या सर्विस को प्राप्त कर रहा है वो सीधा पैसा किसको दे देगा, गवर्नमेंट को दे देगा। तो इस केस में कौन सी सर्विसेज आती हैं, ये गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा है, जिसमें से कि एक सर्विस है जीटीए। हालांकि ये 5,000 से ऊपर की अनरजिस्टर्ड गुड्स के ऊपर भी था, पर वो अभी डिफर्ड कर दिया गया है, वो अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ है। सो अभी क्या है कि जीटीए के ऊपर, जीटीए की जो सर्विस है, कोरियर सर्विस है या रोड के द्वारा जब भी ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उससे रिलेटेड जो सर्विस है उसके ऊपर जीटीए है। जीटीए के ऊपर रिवर्स चार्ज है, मतलब कि एक ट्रांसपोर्टर को जरूरी नहीं है कि वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म को फॉलो करे। जीटीए वाले के, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाले केस को जरूरी नहीं है कि वो जो नॉर्मल मैकेनिज्म है जीएसटी का उसको फॉलो करे। वो चाहे तो जिसको सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी है कि वो सप्लायर के बिहाफ पे पैसे को डिडक्ट करके, जीएसटी को डिडक्ट करके सप्लायर को ना देके वो सीधा गवर्नमेंट को जमा कराए। तो ये सारी कहानी है नॉर्मल और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की। टोटली आपके लिए मैं प्रैक्टिकल लेके आया हूँ ये वीडियो। इसके अंदर हम क्लियरली, ये नहीं कि मैंने कोई क्वेश्चन बनाया, मैं आपके सामने सीधी सीधी बिल्टी की कॉपी लेके आया हूँ और दोनों केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ ट्रांसपोर्टर ऐसे होते हैं जिस केस में वो जीएसटी को भी चार्ज करते हैं। जैसे कि ये ट्रांसपोर्टर टीसीआई एक लिस्टेड कंपनी है, स्टॉक लिस्टेड कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। तो इस केस में ये अपने इन्वॉइस के ऊपर जीएसटी चार्ज कर रही है। ये देखिए टैक्सेबल अमाउंट है और ये जीएसटी का यहाँ पर पैसा लगा हुआ है 99.77, टोटल बिल्टी का अमाउंट है 1308। सो इस केस में हमें रिवर्स चार्ज नहीं फॉलो करना है। सो ओवरऑल आपको ये नहीं कि आपने देखा जीटीए का नाम सुना, फ्रेट की बिल्टी है और आपने रिवर्स चार्ज लगा दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। इस केस के अंदर नॉर्मली जैसे आपके पास इन्वॉइस आया है उसी तरीके से आपको इन्वॉइस फीड करना है, साथ में हमने इस पर टीडीएस को डिडक्ट करना है। तो चलिए फटाफट से हम टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर चलते हैं और इस पूरी कहानी को समझते हैं। सबसे पहले क्योंकि बेस से सिखाना जरूरी है आपको, तो मैं यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। हम इसका नाम रख देते हैं आरसीएम ऑन जीटीए, नहीं ये नहीं रखेंगे, आरसीएम एंड टीडीएस ऑन जीटीए, ठीक है। उत्तर प्रदेश हो गया यहाँ पर और ये मैंने सेव कर दिया। कंपनी हमारी क्रिएट हो गई है। F11 की को प्रेस करेंगे, स्टैच्यू एंड टैक्सेशन के अंदर आएंगे, यहाँ पे हम जीएसटी को एनेबल कर लेंगे
ऑलरेडी पिछली वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझा चुका हूँ। TDS को इनेबल कर लेंगे यस यस करते हुए, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर इन सब फिगर्स को फिल नहीं कर रहा। ये हमने GST और TDS को इनेबल कर दिया। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। पार्टी का नाम क्या है? TCI एक्सप्रेस लिमिटेड। टैक्सेबल इनवॉइस है, टैक्स इनवॉइस यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसके अंदर फॉरवर्ड मैकेनिज्म को फॉलो किया गया है। यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट है यहाँ पर, और टोटल इनवॉइस की वैल्यू 1308। ये पार्टी का GST नंबर है, GTA का ये GST नंबर हो गया, ठीक है। ये हमारा GST नंबर हो गया। तो अब इसको हम फीड कैसे करेंगे? आते हैं टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर। वाउचर में आएंगे F9, क्योंकि सर्विस को अवेल कर रहे हैं। यहाँ पर अगर किसी के पास इस तरीके से इनवॉइस ना आ रहा हो तो वो Alt I को प्रेस कर सकता है। राइट हैंड पे आप एक कॉलम देख सकते हैं, Alt I का कॉलम होता है आइटम इनवॉइस और अकाउंटिंग इनवॉइस। ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, पर थोड़ा सा फिर भी बता देता हूँ। अगर हम Alt I प्रेस करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? ये Alt I जब भी आप प्रेस करोगे तो अभी आपके पास कौन सा इनवॉइस खुला हुआ? आइटम इनवॉइस। आइटम इनवॉइस मतलब जब भी आप गुड्स को परचेज करोगे तो आपको इस इनवॉइस के अंदर फीड करना पड़ेगा। क्यों फीड करना पड़ेगा? क्योंकि अगर आप इसको ऐसे फीड करेंगे तो ये आपका परचेज के लेजर में जाएगा, मतलब आपकी ट्रेडिंग में जाएगा। पर अगर मैं इसको Alt I प्रेस कर दूंगा तो ये मेरा क्या हो गया? अकाउंटिंग इनवॉइस हो गया। क्या हो गया? Alt I प्रेस करने पे अगेन क्या हो गया? ये अकाउंटिंग इनवॉइस हो गया। अकाउंटिंग इनवॉइस के अंदर हम सर्विस वाले इनवॉइस को चढ़ाते हैं, या अगर एक्सपेंस के खर्चे हैं या असेट्स के खर्चे हैं, मतलब ओवरऑल जो एंट्री मेरे को परचेज के लेजर में ना पहुंचानी हो वो एंट्री पे अकाउंटिंग इनवॉइस से पोस्ट करूंगा। ठीक है, साहब समझ में आ गई। पार्टी का नेम क्रिएट कर देंगे, इनवॉइस नंबर में आप ऊपर इनवॉइस डाल दोगे। हम यहाँ पे TCI एक्सप्रेस के नाम से क्रिएट करेंगे पार्टी का नाम, TCI एक्सप्रेस लिमिटेड। अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, मेंटेन बिल बाय डिटेल के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन चुका है। TDS डिडक्टेबल यस। अब यहाँ पे बात आती है कि डिडक्टिव टाइप, यहाँ राइट हैंड पे आप आएंगे तो डिडक्टिव टाइप है, मैं इसमें से कौन सा डिडक्टिव सेलेक्ट करूँ? ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि GST नंबर के अंदर पेन बेस्ड GST नंबर होता है। ये बीच के जो हैं शुरू के 5 अल्फ़ाबेटिक, बीच में 4 न्यूमेरिक और एक अल्फ़ाबेटिक लास्ट में, ये क्या होता है? पार्टी का पैन नंबर होता है, आगे स्टेट कोड होता है। तो हम पैन नंबर को देख के बता सकते हैं कि डिडक्टिव किस तरीके का है। जैसे कि इस पेन में मेरे को शुरू के 3 अक्षर छोड़ के आपको अल्फ़ाबेटिक, ये फोर्थ वाला अल्फ़ाबेट देखना है। अगर इसमें C लिखा है तो कंपनी है, P लिखा है तो प्रोप्राइटर या पर्सनल है, F लिखा है तो फर्म है वो, T लिखा है तो वो ट्रस्ट है। यहाँ पे C लिखा है, इस केस में क्या होगा? ये कंपनी है। साथ में लिखा हुआ है T, मतलब ये TCI है। तो यहाँ पे हम देख के पता लगा सकते हैं कि डिडक्टिव का टाइप किस तरीके का है। तो यहाँ पर डिडक्टिव किस तरीके का? कंपनी है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कंपनी। मैं दोनों चीज़ आपको यहाँ पर साथ में बता रहा हूँ, TDS भी बता रहा हूँ और RCM भी बताऊँगा, तो थोड़ा सा फोकस आप करिएगा। उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि 09 है यहाँ पर एंटर कर देंगे, और यहाँ पर हम इसका पैन कार्ड डाल देंगे। पैन कार्ड क्या है? शुरू के 5 अल्फ़ाबेटिक, बीच में 4 न्यूमेरिक और एक लास्ट में अल्फ़ाबेटिक। तो हम यहाँ डाल देंगे AADCT 0663 J1 J तक हो गया। ये हमारा पैन नंबर हो गया। GST नंबर डालने के लिए हम पूरा GST नंबर फिल कर देंगे, AADCT 0663 J1 Z6। Alt C प्रेस करके हम यहाँ क्या कर लेंगे? आप ट्रांसपोर्ट सर्विस के नाम से एक लेजर क्रिएट कर लोगे, या फ्रेट के नाम से एक लेजर क्रिएट कर लोगे। अंडर किस में जाएगा? ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। GST एप्लीकेबल लिखेंगे, क्योंकि बिल के ऊपर GST लगा है। GST कितना लगा है ये कैसे पता लगाएं? तो ये भी पता लगा लेते हैं। तो यहाँ पर GST की अमाउंट कितनी है? 99.77। CGST में 99.77, SGST में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 99.77 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर क्या है? ये टैक्सेबल वैल्यू 1108.56 डिवाइडेड बाय 1108.56। तो ये मेरा कितना निकल गया? 8.99। दैट मीन्स कि कितना है? 9% है। तो यहाँ पर क्या चार्ज हो रहा है? यहाँ पर जो चार्ज हो रहा है टैक्स का रेट है वो CGST इजिकल टू 9% और प्लस SGST इजिकल टू 9%। तो टोटल ओवरऑल कितना हो गया? 18% यहाँ पे सर्विस चार्ज GST चार्ज हो रहा है सर्विस के ऊपर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ये रहा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, SAC कोड है, मतलब सर्विस कोड है, सर्विस अकाउंटिंग कोड है ये। तो ये हम GST नंबर यहाँ HSN नंबर यहाँ पर हम फिल कर देंगे, कोरियर सर्विस, देन 996812। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन को कभी भी एप्लीकेबल नहीं करना, नॉट एप्लीकेबल रख लेना है। टैक्सेबल करते हुए रिवर्स चार्ज को नो रखेंगे हम, क्योंकि इस पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं करना है हमें। और यहाँ पे हम टैक्स डाल देंगे 18% और कंट्रोल A से हम इसको सेव कर देंगे। सर्विस है इस TDS एप्लीकेबल, तो एप्लीकेबल कर देंगे हम यहाँ पर। अब ऑप्शन आता है कि यहाँ पे कौन सा TDS लगेगा, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो TDS आपका चार्ज होगा वो होगा 194C वाला।
मतलब कॉन्ट्रैक्ट वाला आपका यहाँ पर चार्ज होगा। कॉन्ट्रैक्ट क्यों होगा? क्योंकि ट्रांसपोर्ट सर्विस एक तरीके की कॉन्ट्रैक्ट है, हम माल को आपके यहाँ से माल को आपकी लोकेशन तक पहुँचाएंगे, उसके अगेंस्ट में हम यहाँ पर आपसे कुछ पैसे लेंगे। तो इस वाले सर्विस 194C कॉन्ट्रैक्ट वाले केस में क्या होता है, 1% फॉर होता है इंडिविजुअल TDS का रेट जो होता है, और 2% किस वाले केस में होता है, कंपनी या अदर डिडक्टिव टाइप में। तो ये हमारा अदर डिडक्टिव टाइप है, दैट मीन्स ये कंपनी है, तो हम यहाँ पर 2% जो है वो चार्ज करेंगे। अब ऑप्शन आता है कि इसके अंदर एक लिमिट होती है, जब भी आप 194C के अंदर TDS को डिडक्ट करते हैं तो आपकी लिमिट क्या है, या तो आपका सिंगल बिल हो कितने का, 30,000 रुपीज़ का, तो आप TDS को डिडक्ट करेंगे या आपकी टोटल फाइनेंशियल ईयर के अंदर अमाउंट कितनी होनी चाहिए, 1,00,000 रुपये को क्रॉस की होनी चाहिए, तो आप उस पर TDS को डिडक्ट करोगे। पर अब यहाँ पर जो बिल्टी का अमाउंट है वो कितना है, 1308 है, पर हम यहाँ पे TDS डिडक्ट करेंगे। तो भैया TDS क्यों डिडक्ट करेंगे, क्वेश्चन उठता है कि क्यों डिडक्ट करें हम यहाँ पर TDS को। तो TDS इसलिए हम डिडक्ट करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि इस बंदे से मेरे पास बार बार बिल्टी आएगी जिसकी कीमत एक फाइनेंशियल ईयर में 1,00,000 रुपये से ऊपर हो जाएगी, तो मेरे को पता है इसलिए मैं इसके ऊपर TDS डिडक्ट करूँगा। अगर मेरे को ये पता है कि बिल्टी मेरे पास खाली वन टाइम आई है, इसके बाद ये मेरे पास नहीं आएगी या इसकी वैल्यू 1,00,000 रुपये को क्रॉस नहीं करेगी, तो TDS को डिडक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर जो भी बिजनेस प्रमाइसेस होती है जहाँ पर बिजनेस चलता रहता है वहाँ अगेन अगेन रिपीटेड बिल्टीज आती हैं। सो इस केस में बिल्टी की अमाउंट छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर मुझे पता है वो 1,00,000 रुपये को क्रॉस करेगा तो मुझे TDS को डिडक्ट करना चाहिए। तो हम यहाँ पे इस केस में TDS को डिडक्ट करेंगे, अप्लाई कर देंगे यहाँ पे एप्लीकेबल। नेचर ऑफ पेमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, न्यू कैटेगरी कर लेंगे और यहाँ पर Ctrl+C दबाएंगे हेल्प लेने के लिए। मुझे नहीं पता कौन सा सेक्शन यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको नहीं पता, मुझे तो पता है। तो हम यहाँ पे इस केस में क्या लिख लेंगे, खाली ट्रांसपोर्ट लिख देंगे, तो हमारे सामने सीधा सामने सेक्शन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम कर देंगे 1% एंड 2% अदर डायरेक्टिव टाइप में, और थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर आप कुछ भी नहीं डालोगे, यहाँ पर आप कुछ भी नहीं डालोगे और इसको आप कर दोगे डन। तो यहाँ पर हमने इसको कैटेगरी बता दी मैं आपको, हालांकि ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि TDS को एप्लीकेबल करने के लिए हमें क्या करना होता है, 4 चीज़ें करनी होती है। एक तो नेचर ऑफ पेमेंट, TDS का नेचर ऑफ पेमेंट बताना होता है। सेकंड नंबर पे हमने क्या करना होता है, TDS एनेबल ऑन पार्टी लेजर, ठीक है। फिर हमें क्या करना होता है, TDS एनेबल ऑन एक्सपेंस। फिर हमें क्या करना होता है, TDS का लेजर बनाना होता है, ठीक है। तो ऑलरेडी हम यहाँ पे देखिए एक्सपेंस का लेजर हम यहाँ पे बना रहे हैं, हम ये क्या कर रहे हैं, एक्सपेंस का लेजर बना रहे हैं। यहाँ पर हम TDS को एप्लीकेबल कर रहे हैं, ठीक है। पार्टी के ऊपर मैं ऑलरेडी एप्लीकेबल कर चुका हूँ। नेचर ऑफ पेमेंट में यहाँ पे मैंने इसको बता दिया है। अब मेरा जो लास्ट वर्क रह जाता है वो क्या रहता है, केवल TDS के लेजर को क्रिएट करने का। तो ये 4 स्टेप को हमें फॉलो करना होता है TDS को एप्लीकेबल करने के लिए। हम इसको डन कर देंगे। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में हमें कितने रुपये डालने हैं, 1108.56 टैक्सेबल वैल्यू है। देन हम क्या करेंगे, Alt+C प्रेस करते हुए CGST अंडर GST सेंट्रल टैक्स, और इसको आप नॉट एप्लीकेबल जरूर करिएगा, नहीं तो आपको फॉर्म 26Q बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो देखिए यहाँ पर 99.77 यहाँ पर ऑलरेडी CGST का पैसा आ गया, जो कि यहाँ इस बिल के ऊपर भी 99.77 ही चार्ज हो रहा है। दैट मीन्स हमारा टैक्स का पैसा वहाँ पे सही आया है। अब मैं Alt+C प्रेस करके SGST का और लेजर क्रिएट कर लूँगा, क्योंकि लोकल का टैक्स है। GST स्टेट नॉट एप्लीकेबल इसको रखिएगा और कंट्रोल आप कर देंगे इसको यहाँ पर। देन आप क्या करोगे, लास्ट में आप TDS का लेजर क्रिएट करोगे। अब हमारा काम क्या रहेगा, TDS, तो Alt+C करेंगे, TDS पेबल के नाम से करेंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस, या आप यहाँ पर एक TDS के नाम से क्रिएट कर सकते हैं ग्रुप। यहाँ देखिए हम ग्रुप बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ग्रुप इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि CGST से थोड़ा सा हटके आपको वहाँ पर दिखेगा। तो हम यहाँ पे कर लेंगे TDS पेबल के नाम से एक ग्रुप भी क्रिएट कर लेंगे, हम अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस में क्रिएट कर लेंगे। तो इससे आपको CGST के अलावा थोड़ा सा अलग से वो दिखेगा। यहाँ पर कभी भी आपको इन कैटेगरी में से कोई भी कैटेगरी को सिलेक्ट नहीं करना है, हमेशा आप याद रखिएगा। यहाँ पे जो कैटेगरी दी हुई है इसमें से आपको कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करना, हमेशा इसको एनी रखना है। जैसे हम एनी करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर TDS का पैसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो गाइज जैसे हम इसको ऑल्ट करेंगे तो हमारे पास ये पूरी डिटेल आ जाएगी, जिसके अंदर कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 18% के हिसाब से आपका GST चार्ज हो गया, और 2% के हिसाब से, क्योंकि कंपनी वाला केस है तो 2% के हिसाब से यहाँ पर क्या हो गया है, TDS वाला अमाउंट चार्ज हो गया है। बैक स्पेस कर लेंगे हम इसको, एंड इस एंट्री को हम सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से जो हम नॉर्मली फ्रेट की एंट्री को हम
पोस्ट कर सकते हैं विद TDS। अब हम बैलेंस शीट के अंदर आते हैं। बैलेंस शीट में आने पर ड्यूटी एंड टैक्सेस को अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए TDS पेबल की अलग से लायबिलिटी आ रही है और CGST और SGST की आपके पास अलग से लायबिलिटी ITC आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर परचेज के ऊपर TDS परचेज के ऊपर हमने GST को यहाँ पर पे करा है, इसलिए ये मेरी क्या बन गई, ITC बन गई। ठीक है साहब। अगर मैं इसको स्टैच्यू रिपोर्ट के अंदर आता हूँ तो GST ओपन करता हूँ 3B के अंदर, ITC के अंदर मेरे पास ये पैसा आ रहा है क्योंकि मैंने सर्विस को परचेज करा है। और साथ में अगर मैं TDS रिपोर्ट के अंदर आता हूँ तो 26Q के अंदर देखिए मेरे को डिडक्शन एट नॉर्मल रेट के हिसाब से यहाँ पर क्लियरली आ रहा है। और अगर मैं TDS आउटस्टैंडिंग के अंदर आता हूँ तो यहाँ पर पेमेंट टू ट्रांसपोर्टर के अंदर मेरे पास सब कुछ आ रहा है। ओवरऑल हमारा सारा काम यहाँ पर ठीक चल रहा है, सारी रिटर्न हमारी प्रॉपर तरीके से तैयार हो गई हैं। सिंपल है, जिसके अंदर हमने एक नॉर्मली बिल्टी ली है, यहाँ पर मैंने इसकी बिल्टी की अमाउंट यहाँ पर ओपन कर दी है, बिकॉज हो सकता है यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन ना हो रहा हो। तो ये एक छोटे ट्रांसपोर्टर हो गए जिसने कि GST इसके ऊपर चार्ज नहीं किया है, मतलब ये कोई एक लिमिटेड कंपनी ने एक छोटा ट्रांसपोर्टर हो गया जिसने आपको नॉर्मली फ्रेट की बिल्टी दे दी। इसके ऊपर आपको RCM को अप्लाई करना है। तो इस केस में हम RCM को कैसे अप्लाई करेंगे इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टेप टू बी टेकन फॉर RCM ऑन GTA बुकिंग, हमें कौन कौन से स्टेप लेने होते हैं RCM को बुक करने के लिए GTA के ऊपर। तो सबसे पहला हमें क्या करना होता है, RCA एनेबल ऑन फ्रेट लेजर। तो इसके लिए हम आते हैं टेली सॉफ्टवेयर के ऊपर, वाउचर में आएंगे, F9 की को प्रेस करेंगे क्योंकि सर्विस को परचेज कर रहे हैं। Alt C करते हुए मैं यहाँ पर एक पार्टी का नाम GK लॉजिस्टिक नाम से हम क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर ये हमारा हो गया सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, मेंटेन बिल बाय बिल्ड को हम अनेबल कर देंगे। यहाँ पर भी हम इसमें इस केस में TDS को डिडक्ट करेंगे, क्योंकि हो सकता है इसका ही मुझे पता हो कि मेरे पास भैया इसकी बिल्टी रिपीटेड आएगी। अगर आपको पता है कि इस व्यक्ति की बिल्टी फर्स्ट टाइम आ रही है तो ज़रूरी नहीं है आप TDS को डिडक्ट करो। तो मैं यहाँ पर क्योंकि आपको TDS सिखाना है GT को, इसलिए मैं इस ऑप्शन को अनेबल करते हुए येस कर दे रहा हूँ। अब मुझे द्वार से पता करना है कि भैया इसके अंदर जो है डिडक्टिव टाइप किस तरीके का है, तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके पैन कार्ड के ऊपर आना पड़ेगा। और इसका पैन कार्ड देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा इसका पैन कार्ड, जिसके अंदर की आपकी 4th अल्फ़ाबेटिक जो डिजिट है वो है हमारी P का मतलब हो गया ये प्रोप्राइटरशिप या पर्सनल। तो हम यहाँ पर इसको कर देंगे इंडिविजुअल। प्रोप्राइटर या पर्सनल वाले केस में हमें इंडिविजुअल करना होता है और इसको हम येस करते हुए फर्दर करते जाएंगे। यहाँ पर हम इसका पैन कार्ड नंबर डाल देंगे, तो AGXPA 4098B। अगर आपका रजिस्टर्ड है तो आप इसमें डिटेल डाल दीजिए, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इसको डिटेल नहीं फिल करेंगे। ये आप एंट्री पोस्ट करते दौरान भी इसको बता सकते हो कि सामने वाला रजिस्टर्ड है या नहीं है, ये मैं अभी आपको बता दूंगा। अब हम उस वाले फ्रेट के अंदर इसको नहीं ले आएंगे, हम यहाँ पे एक अलग से लेजर क्रिएट कर लेंगे। फ्रेट एंड कार्टेज RCM वाले के नाम से हमें क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर, जिससे कि उससे पहचान इसकी अलग हो जाए। इसको हम कर लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। GST एप्लीकेबल करेंगे येस, ये हम यहाँ पे RCM वाला अब एप्लीकेबल कर रहे हैं। सेट ऑल्टर GST डिटेल को येस कर दोगे। ठीक है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को आप कभी भी नहीं बताएंगे क्योंकि रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, एग्जाम्प्टेड है, ये हम एंट्री के दौरान इसको बताते हैं। टैक्सेबल को टैक्सेबल कर लोगे, इसको टैक्सेबिलिटी को। इस रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल जो कि इंपॉर्टेंट कॉलम है यहाँ पर, अगर ये आपके पास ऑप्शन ना आ रहा हो तो आपने F12 की को प्रेस करना है और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास ये 3rd नंबर का एक ऑप्शन आ रहा होगा, अनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन। आप इसको येस कर दोगे तो ये ऑप्शन आपके पास भी हाईलाइट होने लग जाएगा। हम इसको येस कर लेंगे और GTA के ऊपर जो RCM है वो है 5%, हम इसको 5% अनेबल कर देंगे। ये 5% लिखते ही लोकल और इंटीग्रेटेड, इंट्रास्टेट और SGST और CGST मतलब इंटर स्टेट दोनों में एप्लीकेबल हो गया है। आप यहाँ पे इसको ऑप्शन को येस करके देख सकते हो, 5% और 2.5% दोनों जगह पे एप्लीकेबल हो गया है। सर्विस है, इस TDS एप्लीकेबल करेंगे, इसको येस करेंगे, हम एप्लीकेबल करेंगे। पेमेंट टू ट्रांसपोर्टर वाले ऑप्शन में इसको रखेंगे, कैटेगरी हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। अब हम इसको कर देंगे कंटिन्यू। तो यहाँ पर जो बिल्टी की अमाउंट है वो है 4052। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप था RCM इनेबल ऑन फ्रेट लेजर, वो हमने इनेबल कर दिया। सेकंड, बुक द RCM अमाउंट इन GST रिटर्न, ये भी हम सेकंड नंबर पे करेंगे। तो पहले इस एंट्री को हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम Alt A प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमें एक नीचे लाइन लिखी हुई मिलेगी, नोट अमाउंट टू टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। एज पर कैलकुलेशन तो आपकी है 202 रुपये, पर एज पर ट्रांजेक्शन 0 अमाउंट है,
क्यों है? क्योंकि इस पर आरसीएम एप्लीकेबल होगा, तो इस एंट्री को हमने इसी तरीके से फर्दर कंटिन्यू कर देना है। पर साथ में हमने टीडीएस को डिडक्ट करना है, तो टीडीएस पेबल वाले लेजर को जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली 1% के हिसाब से 41 रुपीज़ यहाँ पे जो है वो डिडक्ट हो गया है, क्योंकि 4052 का 1% कितना हुआ? 40.52, राउंड ऑफ में 41 हो गया। 1% क्यों डिडक्ट हुआ है? क्योंकि ये प्रोप्राइटर इंडिविजुअल वाला केस है। तो इस तरीके से हम ये वाली एंट्री को फीड कर लेंगे विद आरसीएम ऑन जीटीए एंड टीडीएस। ये बिल वाइज डिटेल के ऊपर ऑलरेडी मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब अगर मैं बैलेंस शीट के अंदर आता हूँ और ड्यूटी एंड टैक्सेस में आता हूँ, तो यहाँ पर कोई भी मेरी लायबिलिटी के ऊपर या सीजीएसटी एसजीएसटी के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। अगर मैं डिस्प्ले करके स्टैच्यू रिपोर्ट के अंदर आता हूँ, जीएसटी की रिपोर्ट को ओपन करता हूँ एंड 3B को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाई वाले ऑप्शन को जब मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पर देखिए डी नंबर कॉलम है इनवर्ट सप्लाई लेबल टू रिवर्स चार्ज। इसके अंदर मेरे पास 202.60 आ रहा है, मतलब इस एंट्री का इफेक्ट मेरी 3B के अंदर आ गया है। हालांकि यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, ये कोई एरर नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे पास जो है इसका इफेक्ट आ चुका है। आईटीसी भी मेरी इतने रुपये से बढ़ गई है और लायबिलिटी भी उतने रुपये से मेरी बढ़ गई है। पर यहाँ पर अगर आप और नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा रिवर्स चार्ज लायबिलिटी एंड इनपुट क्रेडिट टू बी बुक्ड, और यहाँ पर रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाई के ऊपर आ रहा है 202.60 जो कि 4052 का 5% होता है। सो मैं यहाँ पे जो आपके साथ डिस्कस कर रहा था, सेकंड हमें क्या करना है, स्टेप क्या लेना है, बुक द आरसीएम अमाउंट इन जीएसटी रिटर्न। ये एंट्री खाली जीएसटी के 3B के अंदर आई है, पर इसका अभी तक बुक में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है रिवर्स चार्ज लायबिलिटी एंड इनपुट क्रेडिट टू बी बुक्ड। तो हमें एक बुक्ड की एंट्री इसमें जो है पास करना पड़ेगी टैली सॉफ्टवेयर में। तो ये एंट्री जो है जीएसटी रिटर्न के अंदर भी जो है हमारी बुक हो जाएगी। ये एंट्री जो हम पास करेंगे खाली इस वाले ऑप्शन को हटाने के लिए करेंगे, जो कि यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है रिवर्स चार्ज लायबिलिटी एंड इनपुट क्रेडिट टू बी बुक्ड। इस ऑप्शन को हटाने के लिए खाली एक हम जर्नल की एंट्री को अभी पास करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, वाउचर में आएंगे, F7 की को प्रेस करेंगे। ये जो मैंने यहाँ पे स्टेप लिखे हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको 5 स्टेप लेने हैं आरसीएम ऑन जीटीए बुकिंग करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, Alt J प्रेस करेंगे। आपको यहाँ पर राइट हैंड पे कॉलम दिख सकता है स्टैच्यूटरी एडजस्टमेंट के लिए। तो Alt J जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आपने जीएसटी सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने ये वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेना है इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो हम यहाँ पे कर लेंगे इसको सिलेक्ट, परचेज अंडर रिवर्स चार्ज कर लेंगे और यहाँ पे सीजीएसटी को डेबिट कर देंगे हम 2.5%। 4250 की बिल्टी थी। Alt C से कैलकुलेटर ओपन करते हुए 2.5% इसका निकाल लेंगे, जो कि 106 रुपये 25 होता है। 4052 है, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फिगर गलत लिख दिया है, 4052 मैंने 4250 लिख दिया, 4250 नहीं है। तो Alt C करेंगे 4052 मल्टीप्लाई 2.5% अपॉन 100, तो 101 रुपये 30 पैसे हो गया ये। और एसजीएसटी का पैसा हो गया Alt C 4052 मल्टीप्लाई 2.5 अपॉन 100। क्रेडिट करेंगे अगेन सीजीएसटी को 101.30 और एसजीएसटी को। ओवरऑल ये जो एंट्री पास करने का मकसद है, खाली ये हम 3B वाले कॉलम के अंदर जो कि 2B बुक्ड वाला ऑप्शन आ रहा है उसको हटाने के लिए, और उसका कोई भी मतलब नहीं है। अब अगर मैं बैलेंस शीट के अगर मैं डिस्प्ले में आता हूँ, स्टैच्यू रिपोर्ट जीएसटी को ओपन करूँगा, 3B को ओपन करूँगा, तो अब जो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा था रिवर्स चार्ज लायबिलिटी एंड क्रेडिट टू बी बुक्ड, वो ऑप्शन अब जो है यहाँ से हट गया है और वो जो है फिगर मेरी 3B के अंदर अब रिफ्लेक्ट होने लग गई है। 202 रुपये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और साथ ही साथ हमारे एलिजिबल आईटीसी में भी आ रहा है। एलिजिबल आईटीसी की फिगर थोड़ी सी ज़्यादा क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पर एक टीसीआई का बिल भी है 199 में ऑल अदर आईटीसी और 202 रुपये 60 पैसे वो यहाँ पर आ रही है। तो इस तरीके से हमने क्या करा कि एंट्री को आरसीएम ऑन जीटीए को हमने क्या कर लिया, बुक कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है, नेक्स्ट स्टेप हमारा बनता है इंक्रीज द लायबिलिटी ऑफ आरसीएम ऑन जीटीए। जो जीटीए के ऊपर जो आरसीएम चार्ज हो रहा है उसको हमें जमा करना है गवर्नमेंट को, जो कि केवल कैश में जमा होता है। किस में जमा होता है, आरसीएम अमाउंट विल बी डिपॉजिटेड ओनली इन कैश मोड। ये आपकी आईटीसी से एडजस्ट नहीं हो सकता, आईटीसी से एडजस्ट नहीं हो सकता है ये, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लायबिलिटी को इंक्रीज करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अभी तक बैलेंस शीट में अगर मैं आता हूँ ड्यूटी एंड टैक्सेस वाले लेजर को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर अभी तक कोई लायबिलिटी नहीं आ रही, खाली आईटीसी आ रही है। जब टैक्स के लेजर का डेबिट बैलेंस होता है दैट मीन्स वो आईटीसी है, टीडीएस का क्रेडिट बैलेंस है मतलब ये लायबिलिटी है। तो यहाँ पर अभी तक
आरसीएम वाली का इफेक्ट जो है यहाँ पर नहीं आया बुक के अंदर। तो इस इफेक्ट को डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाउचर में आएंगे, जर्नल से एक एंट्री को पोस्ट करेंगे, क्या करेंगे, ऑल्ट सी प्रेस करते हुए करेंगे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज के नाम से एक लेजर को क्रिएट करेंगे। अंडर करंट असेट्स को हम क्रिएट कर लेंगे और ये सारी चीज़ों को एज इट इज बना रहने देंगे। तो यहाँ पर कितना अमाउंट है, 202 रुपये 60 पैसे। जो आरसीएम का पैसा वो कितना है, 202 रुपये 60 पैसे, 4052 का 5%। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लायबिलिटी को इंक्रीज़ करें। लायबिलिटी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा तो ड्यूटी एंड टैक्सेस के लेजर को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, तभी लायबिलिटी हमारी इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पर हमने लायबिलिटी को इंक्रीज़ कर दिया। नरेशन आप डाल सकते हो जो भी आपका मन हो, आरसीएम ऑन जीटीए लायबिलिटी इंक्रीज करके, जो भी आप नरेशन डालना चाहो, बिल्टी नंबर वगैरह, वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो ये एंट्री मैंने पास कर दिया। अब इस एंट्री का फ़र्क क्या करा, बैलेंस शीट में आओगे आप। और अब अगर आप ड्यूटी एंड टैक्सेस में आते हो तो आपकी लायबिलिटी जो है यहाँ पर देखिए इंक्रीज़ हो गई है। मैंने आपको यहाँ पे सीजीएसटी का लेजर ओपन कर दिया है। देखिए पहली एंट्री थी टीसीए की, जो कि परचेज मोड में पास की थी, मतलब यहाँ पे हमने क्या करा था, आईटीसी को हमने यहाँ पर बुक कर लिया था, ठीक है। दूसरी एंट्री जो जिसका कि बुक्स पे कोई इफेक्ट नहीं है, देखिए यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दोनों हो रहा है, जो कि हमने जनरल से एंट्री पास की थी। और तीसरी एंट्री जो अब हमने पास की है, इससे हमने क्या करा, लायबिलिटी को इंक्रीज़ कर दिया, इसलिए क्रेडिट साइड में आ गए। तो लायबिलिटी कितनी है, अब 101 रुपये 30 पैसे मेरे को पे करनी है। हालांकि यहाँ पे 1 रुपये 53 पैसे आ रही है, क्यों, क्योंकि 101 रुपये को इसने किससे एडजस्ट कर दिया, 99.77 से। पर हम एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमें आरसीएम का पैसा कैश में ही पे करना होता है। तो अब हम नेक्स्ट एंट्री जो पे करेंगे वो हम काय की करेंगे, यहाँ पे फोर्थ स्टेप देख लेते हैं, पेमेंट द अमाउंट ऑफ आरसीएम ऑन जीटीए। अब हम आरसीएम ऑन जीटीए को हम पे करेंगे। तो अगेन हम वाउचर के अंदर आ जाएंगे, F5 में CGST 101 रुपये 30 पैसे, SGST 101 रुपये 30 पैसे, और इसको हम कैश या बैंक जिससे भी आपने चलान को पे करना है। तो ये आपने रिवर्स चार्ज के चलान को आपने क्या करा, पे कर दिया आपने। अब आ जाओ भैया दोबारा से बैलेंस शीट में। तो अब आपका बैलेंस शीट में क्या हो गया, दोबारा से वही फिगर बन गई, खाली टीसीआई की आईटीसी यहाँ पर आ रही है और टीडीएस का पैसा आ रहा है, पर वो एंट्री हट गई। पर दूसरी तरफ क्या हो रहा है, टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज, जो कि ये वाला पैसा ये हमारे पास जो है वो स्टैंड हो गया। टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज वाला जो पैसा है वो मेरे पास यहाँ पे स्टैंड हो गया। तो इस पैसे को मेरे को कैसे ख़त्म करना है। और दूसरी तरफ अगर मैं बैलेंस शीट के अंदर आता हूँ तो मेरे को आईटीसी को कैसे बुक करना है, क्योंकि यहाँ पर आईटीसी तो मेरी बढ़ी नहीं, लायबिलिटी तो बढ़ा के मैंने पे कर दी, पर आईटीसी नहीं बढ़ी है। तो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, वो ये है। तो ये पाँचों स्टेप रामबाण है, आप इसको लिख लीजिए। क्लेम द आईटीसी अमाउंट ऑन आरसीएम ऑन जीटीए, हमें क्या करना है, आईटीसी के अमाउंट को अब क्लेम करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से F7 के अंदर आएंगे, वाउचर F7, और अब हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, CGST को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे 101.30 से, डेबिट करेंगे SGST को 101.30 से, और टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज का जो हमने लेजर करा था क्रिएट, हमें इसको ख़त्म करना है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। और अब इस एंट्री को हमने कर दिया डन। अब इससे अगर आप बैलेंस शीट के अंदर आते हो तो देखिए आपकी आईटीसी जो है वो कितनी हो गई, 201 रुपये 7 पैसे हो गई। दोबारा से मैं आपको एक लेजर ओपन करके दिखाता हूँ और दोबारा से बताता हूँ, लेजर पढ़ना आना जरूरी है। देखिए पहला पैसा था 99.77 आईटीसी का, जो कि टीसीआई के ऊपर था। ये एंट्री हमने खाली 3B में से बुक की अमाउंट को हटाने के लिए की थी। ये जो क्रेडिट हुआ है ये हमने पेमेंट की एंट्री की थी, सॉरी लायबिलिटी की थी। ये हमने पेमेंट की एंट्री की, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट लिखा आ रहा है। एंड ये जो फिफ्थ स्टेप था हमारा वो था आईटीसी को बुक करने का। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पहली एंट्री, पहला हमारा स्टेप क्या रहेगा, पहला स्टेप है हमारा आरसीएम को इनेबल करना है लेजर के ऊपर ऑन फ्रेट लेजर। सेकंड स्टेप जो हमारा था वो क्या था, आरसीएम ऑन जीटीए की एंट्री को हमने बुक करना है, आरसीएम ऑन जीटीए बुक्ड इन जीएसटी रिटर्न, ठीक है। थर्ड स्टेप था हमारा लायबिलिटी को इंक्रीज करना है। फोर्थ स्टेप था हमारा पेमेंट ऑफ लायबिलिटी करना है, आरसीएम अमाउंट, और फोर्थ हमें आरसीएम अमाउंट की आईटीसी को बुक करना था। तो ये 5 स्टेप को आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर अब क्या हुआ हमारा, अगर मैं बैलेंस शीट के अंदर आता हूँ तो मेरी आईटीसी भी बुक हो गई। डिस्प्ले में आता हूँ, स्टैच्यू रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट, अगर जीएसटी 2 खोलता हूँ तो देखिए यहाँ पर मेरा B2B इनवॉइस के अंदर दोनों इनवॉइस आ रहे हैं, क्योंकि मैंने उसको B2B में रखा हुआ था। 3B के अंदर अगर मैं आता हूँ तो 3B में मेरे कोई एरर नहीं है, सब कुछ प्रॉपर है। और दूसरी तरफ अगर मैं TDS की रिपोर्ट के अंदर आता हूँ तो 26Q के अंदर
मेरा यहाँ पे TDS एट नॉर्मल रेट के हिसाब से GK लॉजिस्टिक एंड TCI एक्सप्रेस दोनों पे डिडक्ट हो गया। ऑल टाइप वन करके आप डिटेल देख सकते हो। अब अगर मेरे को TDS की आउटस्टैंडिंग को पे करना है, जो कि मेरी आउटस्टैंडिंग है 43, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया आपकी रिकॉर्डिंग हुई है। कंपनी वाले केस में आपको 22 रुपये एंड नॉन कंपनी वाले केस में आपको 41 रुपीज़ पे करना है। अगर आप इसको पार्टी वाइज देखना चाहते हैं तो F6 प्रेस कर लोगे। GK लॉजिस्टिक का 41 और TCI एक्सप्रेस का कितना है 22। तो इस एंट्री को पोस्ट करने के हमें क्या करना पड़ेगा, TDS के पेमेंट की लाइबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए F5 करेंगे, TDS पेबल सेलेक्ट करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस 22 रुपये एंड अगेंस्ट रेफरेंस 41 रुपीज़ GK लॉजिस्टिक का। और इस एंट्री को कैश या बैंक के थ्रू से जैसे ही आप पेमेंट कर रहे हो या पेमेंट कर दोगे। अगर आप इसको अब आते हो डिस्प्ले, स्टैच्यू रिपोर्ट, TDS रिपोर्ट एंड TDS आउटस्टैंडिंग के अंदर आते हो तो आपकी कोई भी किसी भी तरीके की आउटस्टैंडिंग यहाँ पर नहीं है। 26Q आपका बिल्कुल एकदम ओके तैयार है। GST की रिपोर्ट आपकी तैयार है। अब दो चीज़ें और आपको बतानी है। वाउचर में आते हैं, F9 को प्रेस करते हैं और एक बार आपने F12 की को प्रेस कर लेना है। और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है आपका अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल ऑफ GST, इस ऑप्शन को आपने यस कर लेना है। ठीक है। अब क्या होगा, अगर आपके पास कोई अनरजिस्टर्ड बिल्टी आई है, अभी तक मैंने आपको दोनों रजिस्टर्ड बिल्टी वाले केस बताए हैं, तो अगर आपके पास अनरजिस्टर्ड आई है, जैसे GK लॉजिस्टिक अगर अनरजिस्टर्ड होता तो आप कैसे करोगे, फ्रेट एंड कार्टेज RCM वाला आपने सेलेक्ट करा, इसमें आपने डाल दिए 1200 रुपये। तो यहाँ पर आपसे पूछेगा परचेज टैक्सेबल है, तो आप इसको यहाँ पर अनरजिस्टर्ड आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड आपने यहाँ पे जो है सिलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पर ये आपका आ गया परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल। तो आप इसको इनेबल कर, इस ऑप्शन को यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे और इस एंट्री को आप यहाँ पे पोस्ट कर लोगे। तो इस तरीके से आप अनरजिस्टर्ड वाले की एंट्री को पोस्ट कर सकते हो। और यही अगर आपसे बाहर से आ रहा है कहीं से, जो ट्रांसपोर्टर अगर बाहर का होता तो आपने यहाँ पे इंटर स्टेट टैक्सेबल, परचेज टैक्सेबल या अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से आप इंटर स्टेट की एंट्री को भी पोस्ट कर सकते हो। अब आती है बात 750 वाली और 1500 वाली केस की। 750 इन पार्ट लोड एंड 1500 इन सिंगल लोड। क्या होता है कि अगर आपके RCM और GTA के अंदर अगर आपकी कोई बिल्टी 750 रुपये की है, वो भी पार्ट लोड के अंदर, तो वो एग्जाम्प्टेड होती है। 750 की बिल्टी है और आपका माल कैसे आ रहा है, पार्ट लोड है, मतलब उस लॉरी के अंदर किसी और का भी माल है, तो वहाँ पर RCM जो है, GST की जो लायबिलिटी है वो एग्जाम्प्टेड हो जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर आपकी 1500 रुपये की कोई बिल्टी और फुल गाड़ी जो है वो आपके पास ही आई थी, फुल लोड था वो आपका, तो उस केस में आपका GST एग्जाम्प्टेड रहता है। मतलब 1500 रुपये तक की बिल्टी और 750 रुपये तक की बिल्टी आपकी GST में एग्जाम्प्टेड है। तो इस एंट्री को आप कैसे पोस्ट करोगे, तो इस एंट्री को पोस्ट करना ही बहुत ही सरल है। जैसे कि GK लॉजिस्टिक का हमने एग्जाम्पल ले लिया, फ्रेट एंड कार्टेज को हमने ले लिया और यहाँ पे 750 रुपये हमने लिख लिए। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, परचेज एग्जाम्प्टेड कर देंगे। परचेज क्या कर देंगे, एग्जाम्प्टेड वाले ऑप्शन को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि फ्रेट एंड कार्टेज के लेजर को जब आपने क्रिएट करा था, तो यहाँ पर कभी भी इसको नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन वाला जो ऑप्शन है, देखिए इसको आपने हमेशा नॉट एप्लीकेबल लेना है, क्योंकि आप ड्यूरिंग द परचेज एंट्री आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो कि आपकी परचेज किस तरीके की है। तो यहाँ पर अब हम सेलेक्ट कर लेंगे, क्या करेंगे, परचेज एग्जाम्प्टेड हम सेलेक्ट कर लेंगे। TDS एप्लीकेबल हम कर रहे हैं इसके ऊपर, 750 की या 650 की बिल्टी, जितने रुपये की भी बिल्टी है, तो TDS उस पर लग गया। इसी हिसाब से ऑल टे प्रेस करके देखिए 1% के हिसाब से यहाँ पर जो है TDS जो है यहाँ पर लग चुका है। पर यहाँ पर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि बिल्टी की वैल्यू कम है। तो इस तरीके से हमने इस एंट्री को क्या करा, पोस्ट कर दिया। अब अगर मैं इसको GST की रिपोर्ट में जाके देखूंगा तो एक आपको इनकम्प्लीट मिसमैच दिख रहा होगा। आप इसको यहाँ से ओपन करते हुए यहाँ पे इसकी एक बार वैल्यू को फिल कर लेंगे, तो ये आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में से हट जाएगा और यहाँ पर नीचे आपका जो है ये अमाउंट आ जाएगा, वैल्यू ऑफ एग्जाम्प्टेड निलेटेड, मतलब इस पर रिवर्स चार्ज जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। एक तरीका ये हो गया अगर इनकम्प्लीट मिसमैच हो। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा, इसमें आपका इनकम्प्लीट मिसमैच का ऑप्शन ही नहीं आएगा। अगेन हमने GK लॉजिस्टिक को सिलेक्ट करा, फ्रेट एंड कार्टेज RCM, और यहाँ पर हम एज्यूम करें 1400 की बिल्टी है। यहाँ पर हम अगेन क्या करेंगे, परचेज एग्जाम्प्टेड करेंगे क्योंकि इसके ऊपर GST एप्लीकेबल ही नहीं है। TDS सेलेक्ट कर लेंगे, हम एज्यूम कर रहे हैं कि बिल्टी जो है वो 1 लाख रुपये से ज़्यादा की आती है पूरे साल के अंदर। ऑल टे प्रेस करके आप टैक्स का एनालिसिस कर सकते हो, आप ठीक ठाक टैक्स कटा है, सब कुछ ठीक है।
और इस एंट्री को हम फर्दर कंटिन्यू करते जाएंगे। अभी जब हमारे पास ये ऑप्शन आएगा तो हम यहाँ पर, एक ऑप्शन आता है हमारे पास यहाँ पर ओवरराइड वाला। कौन सा ऑप्शन आता है? ओवरराइड वाला। अगर आप इसको ओवरराइड नहीं करते हो, डायरेक्टली कंटिन्यू कर देते हो, जैसे मैंने पिछली एंट्री में किया था, तो 3B में एक एरर आता है और वहाँ पे जाकर आपको इसको सही करना पड़ता है। अगर आप चाहो तो इसको यहाँ पे भी ओवरराइड कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या प्रेस करना है? ओ प्रेस कर देना है और ये एंट्री आपकी पोस्ट हो गई। अब अगर मैं डिस्प्ले में आता हूँ और स्टैच्यू रिपोर्ट, GST एंड 3B को ऑप्शन करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए कोई भी मेरा किसी भी तरीके का यहाँ पर एरर नहीं है। और ये एंट्री किस में आ गई? वैल्यू ऑफ एग्जाम्प्टेड नील लिटेड GST सप्लाई के अंदर मेरे 2050 रुपये हो गए। इसको मैं ओपन करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्प्टेड सप्लाई के अंदर मेरे पास दोनों बिल्टी जो थी वो 650 और 1400 वाली, वो दोनों बिल्टी मेरे यहाँ पर आ गई हैं। ठीक इसी तरीके से अगर मैं TDS की रिपोर्ट के अंदर आता हूँ तो 26Q के अंदर मेरा बिल्कुल सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा है। मैं इसको एंटर प्रेस करके देख सकता हूँ, ऑल्ट F1 कर लूँगा। GK लॉजिस्टिक को अगर ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मेरी तीनों बिल्टी यहाँ पर ओपन हो गई। पहली बिल्टी थी 4052 की, फिर 650 की, फिर 1400 रुपये की। तो गाइस इस तरीके से आप TDS RCM को बिल्कुल डिटेल में बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं और फीड कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप हमें जो करना था वो क्या था, मैं आपको दोबारा से वीडियो को समअप कर देता हूँ। रिवर्स चार्ज एंड TDS की एंट्री हमने सीखी है GTA के ऊपर। ये नॉर्मल मैकेनिज्म होता है, ठीक है। और ये आपका हो गया RCM वाला मैकेनिज्म, ऑलरेडी आपको बता दिया है। इसके बाद आपने को मैंने क्या बताया कि एक अगर कोई ऐसी फ्रेट की बिल्टी आती है जिसके ऊपर GST एप्लीकेबल है, तो आपको उसे किस तरीके से फीड करना है और TDS को कैसे डिडक्ट करना है। सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया कि RCM को एप्लीकेबल आपने कैसे करना है, और RCM को एप्लीकेबल करने के लिए आपको 5 स्टेप को फॉलो करना होता है। RCM एनेबल ऑन फ्रेट लेजर, RCM एनेबल आपको GST की रिटर्न में जो उसको बुक करना है। थर्ड नंबर पे आपको लायबिलिटी को इंक्रीज करना है। फोर्थ नंबर पे आपने लायबिलिटी का पेमेंट करना है। फिफ्थ नंबर पे आपने ITC के अमाउंट को क्लेम करना है। सो गाइज, अगर आपको इस पूरी वीडियो की फ्री में PDF नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पर जाकर आपने सर्च करना है टैली होम एंड इंस्टीट्यूट, तो आपको हमारा चैनल मिलेगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लो। जितनी भी इन्फॉर्मेटिव या वो इन्फॉर्मेशन जिनकी मैं वीडियो नहीं बना सकता वो मैं वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। बाकी ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी तरह की कोई क्वेरी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आगे भी आपके साथ प्रैक्टिकल वीडियो लाते रहेंगे और आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टोटली प्रैक्टिकल वीडियो लाएंगे। थैंक यू वेरी मच।